एनआईए करेगी, एसटीएफ है वो करेगी, इतने बड़े सारे स्पेशल कोर्ट है, प्रधानमंत्री जी के बारे में इस प्रकार की धमकी देना, जान से मारने की, ये तो आतंकवाद का अपराध है ना। अब अगर ये नूरा कुश्ती नहीं होगी तो मोदी जी, अमित शाह जी, ऐसे लोगों को तो कम से कम अरेस्ट करा ही लेंगे एनआईए में। मोदी नहीं करना चाहिए। और जाति सूचक सब तेलिया का आदत नहीं, वो तो एक गलत बात है। देखिए बिल्कुल वो है ही नहीं। वो एक, मेरा मानना तो ये है, वो एक कानून में बदलाव करके अपने आप को उन्होंने बैकवर्ड क्लास बनाया, ऐसा मेरा उनके ऊपर हमेशा से इल्जाम रहा है। वो असल में है नहीं। अच्छा पराते सर, ये योगी जी इसलिए वो बुरा भी नहीं मानेंगे उसका। पराते सर, उनको क्यों बुरा लगेगा इस बात का, क्योंकि वो है ही नहीं। योगी जी को प्रधानमंत्री बनाने की तैयारी में है, क्योंकि आई लव योगी, अब मोदी जी को गालियां पड़ रही है। तो ये तो देखिए, मुझे इस बात में डाउट ही है। अभी अजीत पवार जी के लिए आप बताइए कि अगर झूठा भी कोई शक भी हो जाता है किसी को, कितने बड़े आंदोलन होते हैं। अजीत पवार जी के लिए कोई आंदोलन हुआ है? ये ऐसे लोगों को सोचना चाहिए जो आरएसएस और बीजेपी के साथ मिल जाते हैं ना, कि उनके अपने वर्कर भी उनसे उतना प्रेम नहीं रख पाते हैं, क्योंकि सबको नजर आ रहा होता है ना कि गलत जगह जा रहे हैं। वरना अजीत पवार जी इतने बड़े नेता थे, कोई तो बड़ा आंदोलन शुरू हो जाता कि इनके जांच करके इनकी डेथ की वो तो कराई जाए। हुआ सर, हादसा बता इल्जाम भी, मैं कह तो रहा हूँ, हादसा बता दिया और हो गया। विजय रूपाणी जी भी तो थे ड्रीम लाइनर में। कोई इन्वेस्टिगेशन का कुछ आपने सुना है? डिटेल में इन्वेस्टिगेशन होकर कुछ हुआ? तो मैं ये ऐसे लोगों को, अजीत पवार साहब की जो अभी ये मृत्यु हुई है, उससे सबक लेना चाहिए। कुछ दिन पहले का बयान है, क्या होगा सर, क्या ये बयान था? मैं यही तो कह रहा हूँ, वो तो चलिए जो भी था उसका तो एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, लेकिन क्या बड़ा कोई आक्रोश प्रदर्शन हुआ है कि हमारा इतना बड़ा नेता ऐसे कैसे मर गया, उसकी इन्वेस्टिगेशन करो। क्या सर, वो साजिश भी हो सकती है। लोग बिल्कुल हो सकती है ना, कौन मना कर सकता है इस बात को? जब तक कि इन्वेस्टिगेशन ना हो कि साजिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन पता कैसे लगेगा? निष्पक्ष जांच, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी जांच, ये वाली नहीं जो हो जाती है। मैं आपको कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो या नहीं हो, पारदर्शी जांच होनी चाहिए। सारी जांच की वीडियोग्राफी होनी चाहिए। मैं तो आपको एक ही बात बोलता हूँ, पारदर्शिता का एक ही तरीका है, वीडियोग्राफी होके जनता के सामने जाएगी इन्वेस्टिगेशन। सर तो अब क्या होगा सर, अब आगे पाकिस्तान और चाइना का एजेंडा और आगे बढ़ गया। पहले हिंदू मुसलमान के लिए होता था पाकिस्तान और चाइना की एस्टेब्लिशमेंट का एजेंडा, अब सब लोग लड़ेंगे आपस में। यही तो पाकिस्तान और चाइना की एस्टेब्लिशमेंट चाहती है और आरएसएस भी यही चाहती है। क्या सर, अब पैदल लोग चलेंगे क्या? यात्राएं सुरक्षित नहीं है, लोग हवाई जहाज में सुरक्षित नहीं है, ट्रेनों में सुरक्षित नहीं है, कोई सुरक्षित नहीं है। जब तक अमित शाह जी और मोदी जी रहेंगे इन पदों पे, कोई सुरक्षित नहीं है। अडानी, अंबानी, यूसुफ लुलू जैसे लोगों को छोड़ के कोई सुरक्षित नहीं है। किसी का भी नंबर कभी भी आ सकता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अभी भी जो लोग भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के साथ है ना, नीतीश कुमार जी हैं, शिंदे साहब हैं, बहुत सारे लोग हैं, उनका अजीत पवार जी के बारे में क्या विचार है वो समझ लें अच्छे से। तो मैं यही कह रहा हूँ, कम से कम एक बड़ा आंदोलन नहीं होना चाहिए था। इतने पावरफुल नेता हैं वो, बड़ा आंदोलन हुआ, ये है बुनियादी बात। यूजीसी को लेकर के सर कहाँ आंदोलन? ओबीसी समाज, एसटी एससी कहाँ आंदोलन कर रहा है? अब तो खामोश बैठे हुए। अजीत पवार के लिए कौन उतरेगा सड़क पे सर? उनकी जो कार्यकर्ता थे, जिनको उन्होंने हमेशा हेल्प की, मदद की, वो उनके जो चाचा हैं वो इतने बड़े नेता हैं, पवार साहब, उनकी पार्टी, कोई तो करता बड़ा आंदोलन। यूजीसी के लिए भी देखिए, समाज में लड़ाई करा दी ना, अब तो घरों घरों में लड़ाई होगी। आंदोलन करने वाले नेता कहाँ है नेता? बोलने वाले हैं ना। जैसे मोदी जी ने कागज पे कानून बनाया, वैसे हमारे आंदोलन कार्यकर्ता हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, जो हमारे विपक्ष के, बोलेंगे, आंदोलन करेंगे, करते थोड़ी है। हर चुनाव की तरह क्या हिंदू मुस्लिम की तरह अब जो है शूद्र और ब्राह्मण की लड़ाई होगी? मैं आपको बता रहा हूँ, चाइना और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और आरएसएस हर पड़ोसी को दूसरे पड़ोसी से भी लड़वाएगी। आप ये देखो ना, सबको पता है इम्प्लीमेंट नहीं होना, फिर भी आंदोलन हो रहा है। सबको पता है कि इम्प्लीमेंट ही नहीं होना। अगर ये लागू भी हो जाता है, स्टे भी नहीं होता, तो इम्प्लीमेंट नहीं होना था। रिजर्वेशन इम्प्लीमेंट हो गई आज तक? आप लोग सब अपने दिल पे हाथ रख के बता दो, क्या जो रिजर्वेशन है वो भरी गई है आज तक? एक भी कम्युनिटी की रिजर्वेशन मुझे आप बता दो, 10 से 15% जितना उनका हक है उतने मिली उन्हें आज तक, कभी नहीं मिली किसी को। लगातार सोशल मीडिया में कहा जा रहा है कि अब अब्दुल चैन की सांस ले, अब तो हिंदू हिंदू लड़ रहा है। देखिए, फिर मैं बता रहा हूँ आपको, अब्दुल की इसमें बात ही नहीं है ना। जो भी इसे हिंदू मुस्लिम करता है वो
वही पाकिस्तान चाइना की एस्टेब्लिशमेंट और आरएसएस के एजेंडे पे जाता है। देश में सिर्फ अडानी अंबानी यूसुफ लुलू जैसे लोग और बाकी देशवासी, ये है डिवाइड। अब वो धीरे धीरे कल के खुलता रहे, सबका नंबर आना है। बहुत मूंछों पे ताव देके घूम रहे थे ना बहुत लोग, सबका नंबर आना है, आ गया। वो तो कह रहे हमने झुका दिया सरकार को। अभी पता लग जाएगा, अभी पता लग जाएगा, मैं बता रहा हूँ। 24 घंटे में 24 होली मना रहे हैं, होली रंग खेल रहे 24 घंटे में सरकार को झुका दिया। तो अब मोदी जी की जय कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं, कर रहे हैं। कर रहे हैं, वापस आ गए मोदी जी की जय करने में। घर वापसी हो गई। करो, अभी भी हमारी बात नहीं सुन रहे ना। अभी तो ये एक था ना, अभी तो ये एक जो कहते हैं ना एपिसोड था, ट्रेलर नहीं, एक ये सीरीज है, एपिसोड था एक, अभी दूसरा ट्रेलर मिलेगा। जब तक लड़ेंगे नहीं लोग, चैन नहीं मिलेगा चाइना और पाकिस्तान।